हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हाँ, अच्छे होंगे तो आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी हिंदी वाली सीरीज़ शुरू की हुई है। और जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि हिंदी में हम संधि टॉपिक से रिलेटेड इसके कुछ टाइप कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें हमने अपनी वीडियोज़ में स्वर संधि किया है, ठीक है फ्रेंड्स। व्यंजन संधि को डिस्कस किया है। तो स्वर संधि को अच्छे से और विद ट्रिक हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ऐसे ही व्यंजन संधि को भी विद ट्रिक हमने डिस्कस किया है, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में, ठीक है। विसर्ग संधि क्या होती है और कैसे इसे आपको पहचानना है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने भी मेरी वो लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं जो कि संधि से रिलेटेड हैं, ठीक है, इसके टाइप से रिलेटेड हैं, तो फ्रेंड्स आप उनको जाकर ज़रूर देखिए। क्योंकि अगर आपके ये स्वर संधि क्लियर होगा, व्यंजन संधि अच्छे से क्लियर होगा, अगर आपको पता होगा कि कौन सा जो शब्द आपको दिया होगा कि वो उसमें कौन सी संधि है, तो तभी आप अच्छे से संधि को समझ पाओगे, ठीक है। कंप्लीट तरीके से आप इसको समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। इससे पहले कि जितने भी आप वीडियोस हैं संधि से रिलेटेड वो आप सभी देख लें, ताकि आपके पिछले कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो अपनी टैगलाइन के साथ, रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम डिस्कस करते हैं विसर्ग संधि के बारे में कि विसर्ग संधि होती क्या है, विसर्ग बोलते किसे हैं। देखिए, ये जो मैंने 2 डॉट लगाए हैं इसी को ही हम इसी को ही हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। परिभाषा देखते हैं इसकी। विसर्ग संधि के बाद, ठीक है, या विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से, मतलब या तो स्वर आ जाए या फिर व्यंजन आ जाए, उसके आने से विसर्ग में परिवर्तन होता है, तो यह विसर्ग क्या क्या कहलाएंगे, विसर्ग संधि कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम विस्म धन रण, ठीक है, मतलब विस्म जमा रण बोल सकते हो या विस्म धन रण बोल सकते हो। तो जब हम इसकी संधि करेंगे तो ये बनेगा विस्मरण, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही अंत धन करण, तो ये बनेगा अंतकरण, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर देखिए, आप एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे निह निह धन चल, ठीक है। ये देखिए विसर्ग है यहाँ पर, और यहाँ पर ये च जो है ये हमारा व्यंजन है। ऐसे ही अगर आ जाता है आपका, जैसे अंत है यहाँ पर विसर्ग है इसके बाद, ठीक है, मतलब ये ऐसे है अंतः धन करण, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाता है, अंतकरण, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए, जो विसर्ग है इसके बाद यहाँ पर आया व्यंजन, ये विसर्ग है और इसके बाद यहाँ पर आया व्यंजन, ठीक है। ऐसे ही आपका विसर्ग होगा और आपका यहाँ पर स्वर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा में बोला गया है कि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में परिवर्तन होता है और यही विसर्ग संधि कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे देखिए, आया निह धन उपाय, ठीक है, निह धन उपाय, तो ये आपका क्या बनेगा, निरुपाय, ठीक है, निरुपाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर आया आपका स्वर। तो इस तरह से जब विसर्ग के बाद, ठीक है, आपको या तो कोई स्वर मिले या फिर आपको कोई व्यंजन मिले, ठीक है। किसके बाद, विसर्ग के बाद अगर आपको कोई स्वर मिले या फिर कोई व्यंजन मिले, ठीक है, तो अगर उसमें चेंज आता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। ये इसकी पहली पहचान है। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो विसर्ग संधि है उसको याद रखने के लिए या उसकी पहचान के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज को देखना होगा, ठीक है। ये आप इसको रूल बोल सकते हो, फॉर्मूला बोल सकते हो। देखिए, जैसे हमारा ये फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर विसर्ग के बाद, ठीक है, आपको विसर्ग दी हुई है, उसके बाद आपको या तो च मिलता है, ठीक है, या फिर छ मिलता है। अगर ये दोनों चीज़ आपको मिलती है तो वो किस में चेंज हो जाता है, छोटा श, ठीक है। ये अगर नीचे हलंत है तो क्या है, ये आधा श बन जाएगा, तो वो क्या बन जाता है, आपका श बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए, उदाहरण से समझेंगे। अभी आप इनको सिर्फ एक बार इनको समझते हैं पहले।
अब जैसे सेकंड में बोला गया है कि अगर विसर्ग है फिर आपको उसके बाद ट दिया हो या फिर ठ दिया हो, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो श षटकोण में चेंज हो जाता है, यानी कि छोटे में, ठीक है। ये हलंत लगा है नीचे तो उसका मतलब ये आधा श है। उसके बाद अगर विसर्ग के बाद आपको त या फिर थ देखने को मिलता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, आधा स में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको याद रखना है कि विसर्ग के बाद अगर आपको च छ मिले तो वो श बन जाता है, आधा श, ठीक है। ट ठ मिले विसर्ग के बाद तो वो आधा श बन जाता है। इसी तरह से त थ मिले तो वो आधा स बन जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए जैसे है हमारा नीह धन छल, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि विसर्ग के बाद अगर आपको च या छ मिले तो वो हमारा किस में बन जाएगा, आधा श में, ठीक है, आधा श में बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका नीह जमा छल बन जाएगा आपका निश्छल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही अगर आपको मिले नीह धन चल, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए च आया है तो ये भी आपका आधा श बनेगा। तो ये बनेगा हमारा नीह धन छल बनेगा आपका निश्चल, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना है आपको। अब ऐसे ही अगर नीह मतलब ठ से रिलेटेड, ट और ठ से रिलेटेड देखते हैं। देखिए जैसे आता है धनु, विसर्ग है, धन टंकार, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग है और ये आया है ट, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर विसर्ग में ट या ठ आए तो वो आपका क्या बन जाएगा, आधा श, षटकोण वाला स, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एक सेकंड, ये बनेगा धनुष धनुष्टकार, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर आपको आ जाए नीह धन ठुर, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर ठ है, मतलब क्या है, ट और ठ दोनों बोले थे, तो ये क्या बन जाएगा, आधा श, तो ये बन जाएगा आपका निष्ठुर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसको देखकर कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, अगर आप इसको एक दो बार ध्यान से देखते हो तो ईजिली आपको याद रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अच्छे से जब भी संधि का कोई क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में मिलेगा तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो आप इसको बस ध्यान से देखिए और एक बार इसको अच्छे से ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। च छ हो तो आधा श बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही ट ठ हो तो आधा श, षटकोण वाला श बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखते हैं हम त और थ के एग्जाम्पल। जैसे देखिए न नमः धन ते, तो आपका क्या बन जाएगा, ये नमस्ते, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, विसर्ग है और यहाँ पर क्या है, त है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर त मिल जाए या फिर थ मिल जाए तो वो चेंज किस में हो जाता है, आधा स में। तो यहाँ पर वही हुआ है नमस्ते, ठीक है, यहाँ पर आधा स बन गया है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि आपका निह धन तेज, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका निस्तेज, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे निह धन तार, तो ये बन जाएगा आपका निस्तार, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना है, त था आ जाए तो आधा स बन जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिए अगर आपका च छ आ जाए, ठीक है, च छ अगर च छ आ जाए तो वो श बन जाता है, आधा श, ये याद रखना है, आधा श है, पूरा श नहीं है, ठीक है। ट ठ आता है तो आपका श बन जाएगा किसके बाद, विसर्ग के बाद, मतलब इन ये जो दो बिंदी हैं इनके बाद, ठीक है। अगर त था आता है तो वो आधा स बन जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीनों चीज़ें, तो आपको अच्छे से याद रखनी है। आप इजीली मतलब आप संधि इजीली चेक कर पाओगे कि किस वर्ड में कौन सी संधि है, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड फार्मूला या सेकंड रूल आप बोल सकते हो। इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता,
ठीक है। ऐसे भी कई वर्ड्स होते हैं, ऐसे भी कोई एग्जांपल्स होते हैं कि जिसमें विसर्ग में कोई चेंज आता ही नहीं है, ठीक है। जैसे हमने अभी लास्ट किया तो उसमें चेंज हुआ ना कि कोई आधा बन गया, ठीक है, कि मतलब दो शब्दों के आने से कोई चीज़ आधी बन गई, ठीक है। इस तरीके से क्या है, हमने वो चेंजेस देखा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें क्या है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, हाँ, लेकिन एक चीज़ और, परिवर्तन तो कोई नहीं आता, लेकिन जो एक शब्द है उसमें वो क्या है, आधा बन जाता है। देखिए अगर स है तो वो आधा स बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है आधा स में, ठीक है। जैसे आपका है नीह धन संदेह, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा वर्ड है कि यहाँ पर आपको स मिला है, ठीक है। अभी हमने स का कोई रूल नहीं किया तो आप कंफ्यूज मत होना। हमने ट थ और क्या किया था, एक च छ, ठीक है। च छ ट ठ त थ, हमने सिर्फ उनके रूल पढ़े हैं अभी तक। ये हमारा क्या है, विसर्ग के बाद स आया है, तो ठीक है। इसमें क्या है, हमारा कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये क्या बनेगा, निसंदेह। आप लिखते होंगे तो आप ऐसे लिखते होंगे, निसंदेह, ठीक है। अब आप देखिए, एक मिनट, निह संदेह, निस्संदेह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, मतलब देह का देह है, मतलब संदेह पूरा का पूरा है, ठीक है। नी भी पूरा का पूरा है, बट जो आपका विसर्ग है ना वो किस में चेंज होगा, मतलब इसके बाद स है ना, तो वही शब्द आपका आधा हो जाएगा, मतलब उसके साथ लगकर आधा शब्द आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर नीह धन संदेह था, यहाँ पर हो गया निस्संदेह, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे वर्ड्स भी होते हैं। एक एग्जाम्पल वर्ड लेते हैं, जैसे कि आप देखिए, ये आपका दूह धन साहस, ठीक है। अब देखिए ये साहस, जैसे कि हमने इसमें किया, साहस भी पूरा ही आएगा, दू भी पूरा आएगा, ठीक है। दू दुस, अब देखिए ये स है, इससे पहले विसर्ग है, ठीक है, तो ये क्या है, आधा बन जाएगा, तो हमने आधा स लगा दिया, उसके बाद हमने ये पूरा वर्ड लिखना है जो बाद में है, ठीक है। दुस्साहस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें कोई चेंज नहीं आया है, हाँ, लेकिन विसर्ग जो है उसके नाम का यहाँ पर जो है शब्द आधा बन गया है, किसका, जो विसर्ग के बाद शब्द है उसी का आधा बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे आप देखिए, नीह धन संतान, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, ये स है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको आधा सा बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये निस्संतान, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि चेंज नहीं होते, उसमें आधा सा ऐड हो जाता है सिर्फ, ठीक है, या आधा कोई वर्ण ऐड हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा थर्ड फॉर्मूला, या आप कहेंगे थर्ड रूल, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, विसर्ग के बाद अगर क ख या प फ, ठीक है, ये दोनों आपको जो पेयर हैं ये याद रखने हैं। अगर क ख या प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे देखिए आप है अंतः धन करण। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर क है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अंतकरण। मतलब आप देखिए इसमें से ना ही तो हमने कुछ कट किया है, ना ही कुछ ऐड किया है, ठीक है, और ना ही कोई चेंज आया है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि आप लगा लीजिए प्रातः काल, एक यहाँ पर प्रातः धन काल, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विसर्ग और यहाँ पर क है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब इसने क और ख, प और फ की बात की थी, ठीक है। जैसे दूह ख, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ख आया है और ये विसर्ग है, यहाँ पर धन है बीच में, ठीक है, मतलब जमा है ये, तो ये आपका बन जाएगा दुख, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर आपका विसर्ग के बाद क आ जाए, ख आ जाए या फिर प फ आ जाए व्यंजन, ठीक है, तो विसर्ग में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है, फोर्थ रूल इसे कहेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर यदि विसर्ग से पहले, ठीक है, मतलब आपका यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर धन है, यहाँ पर कोई वर्ड होगा, ठीक है, और ये इससे पहले, मतलब यहाँ की बात कर रहा है, इससे पहले अगर ई ऊ आ जाए, मतलब ई
या फिर ऊ, इन दोनों में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग श में बदल जाता है। ठीक है, आधा श में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे आप देखिए दू, धन, कर्म। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये विसर्ग है आपका। ठीक है, इससे पहले इसने बोला कि अगर ऊ आ जाए या फिर ई आ जाए। अब देखिए यहाँ पर मात्रा क्या है, हमारी ऊ है। ठीक है, तो क्या ऊ आ गया यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, दुष्कर्म। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा स्टार्टिंग में भी हम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आप जैसे ही इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम देखें यहाँ पर ऊ आ गया और यहाँ पर क्या है आपका, ये विसर्ग से पहले आया है। ठीक है, तो अब ये क्या है, शा में बदल गया है, मतलब दूह धन कर्म क्या बन गया, दुष्कर्म। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे देखिए आप मान लीजिए ये है नीह, धन, कपट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ई की मात्रा आई है। ठीक है, मतलब ई आया हुआ है और कौन सा है, छोटा ई है, क्योंकि ये दोनों छोटे की बात हो रही है, छोटा ई और छोटा ऊ। तो ये आपका क्या बन जाएगा, निय धन कपट बन जाएगा आपका निष्कपट। ठीक है, चेंज हो गया किसमें, छोटा श में, आधा श में। ठीक है, किसमें, आधा श में चेंज हो गया, तो ये बन गया आपका निष्कपट। देखिए फ्रेंड्स, अगला रूल करने से पहले हमें इन दो चीज़ों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक होता है आपके अघोष। ठीक है, ये स नहीं है, अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं आपके घोष व्यंजन। ठीक है, और घोष व्यंजन को ही हम क्या बोलते हैं, सघोष व्यंजन भी कहा जाता है। मतलब अघोष व्यंजन इधर, ठीक है, और इधर सघोष व्यंजन। ठीक है, और सघोष को ही हम घोष व्यंजन भी बोलते हैं। देखिए ये हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे वर्ण हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, और यहाँ पर ये अण आएगा। ठीक है, ट, ठ, ड, ड, ऐसे ही अण आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको देखना है कि सघोष और अघोष दोनों होते कौन से हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे जो घोष व्यंजन है, यानी कि हमारे जो सघोष व्यंजन हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, वो कौन से होते हैं, जो हमारे लास्ट के 3 वर्ण होते हैं। ठीक है, मतलब आप इनको भी ले सकते हो, लास्ट के जो ये यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर है। ठीक है, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर ये द, ध, न तक, ये तीनों म तक। ठीक है, इस तरह से ये क्या है आपके, ये लास्ट के जो 3-3 है, मतलब 3 वाली आपकी जो डिजिट होती है लास्ट की, ये आपके क्या होते हैं, घोष व्यंजन या कि सघोष व्यंजन। ठीक है, और जो आपकी ये फर्स्ट होते हैं, इधर एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, और ये जो आपके फर्स्ट और सेकंड वर्ड होता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यहाँ तक, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है अघोष व्यंजन। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर फर्स्ट और सेकंड वर्ड आए तो ये आपका होगा अघोष व्यंजन। ठीक है, और अगर आपका 3, 4, 5 ये आए, ठीक है, ये वाले वर्ण आए, तो ये आपके होंगे घोष या फिर सघोष, एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों होंगे, तो आपको बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी की, जो य, र, ल, व, श, ठीक है, ये जो आपके वर्ड हैं, य, र, ल, व, श को छोड़कर, यानी कि ह। ठीक है, ये वाला ह, य, र, ल, व और ह। ठीक है, ये आपके कितने हैं, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके 5 वर्ण हैं। ये 5 वर्ण आपके किस में आते हैं, घोष में, यानी ये आप कह सकते हो सघोष में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इतना आपको याद रखना है कि सघोष व्यंजन क्या होते हैं और अघोष व्यंजन क्या होते हैं। देखिए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको ऐसे दे देंगे च, छ, ज और त। ठीक है, आपको ऐसे दे देंगे और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें से आपको बताना है सघोष व्यंजन कौन सा है। ठीक है, ये आपसे ये पूछ लेते हैं कि बताइए इसमें से घोष व्यंजन कौन सा है। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर सघोष आ जाए तब भी एक ही बात है, और घोष आ जाए तो तब भी एक बात है। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपको इन चारों में से बताना है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इन चारों में से बताना है कि सघोष व्यंजन कौन सा है। तो फ्रेंड्स
च छ ये कौन से वर्ड हैं आपने देखे होंगे, ये वर्ड में अपने कितने पोजीशन पर आते हैं, फर्स्ट और सेकंड पर आते हैं, ठीक है। ऐसे ही त अपनी लाइन में फर्स्ट नंबर पर आता है, लेकिन जो ज है वो अपनी लाइन में थर्ड नंबर पर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो आपके तो हो जाएगा आपका 3 4 5, ये जो है ये आपके क्या है, घोष या फिर सघोष है, ठीक है। तो इन्होंने हमसे सघोष ही पूछा है, तो यहाँ पर देखिए थर्ड हमारा ज है, थर्ड पोजीशन पर, तो ये हमारा ज क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपसे सारे सघोष वर्ण दे देगा, उनमें से एक वर्ण आपको अलग देगा, यानी कि अघोष का देगा, तो उस टाइम आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें से अघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। तो तब आपको याद रखना है कि अघोष अगर आए तो हमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाले वर्ण देखने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सघोष या घोष पूछा जाए तो हमने 3 4 5 यानी कि हमने लास्ट के 3 वर्ण देखने हैं, ठीक है। आपको बस ये नंबरिंग या पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है, फिफ्थ हमारा जो रूल है वो यही है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, ठीक है, तथा उसके बाद कोई अघोष व्यंजन हो, सॉरी घोष व्यंजन हो, घोष कौन सा होगा, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर जो वर्ण होगा, ठीक है, आए तो अ में बदल जाता है, ठीक है, जो सॉरी अ बदल जाता है किसमें, ओ में। अब देखिए ये चीज़ हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आपको दे दिया प धन धर, ठीक है, आपको ये दे दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए आप यहाँ पर विसर्ग, इसने क्या बोला था, विसर्ग से पहले आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर य है, य में क्या होता है हमारा, अगर आधा है तो अगर उसको हम कर देते हैं तो वो पूरा बन जाता है, ठीक है, मतलब वो पूरा य बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर अ छुपा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका अ है, ठीक है, यहाँ पर आपका अ है, ठीक है, ये उसने बोला पहले हो, ठीक है, और उसके बाद उसने बोला विसर्ग के बाद की बात हो रही है, ये तो पहले आ गया, अब उसने बोला है विसर्ग के बाद की बात, ठीक है। बाद में क्या बोला उसने, कोई घोष व्यंजन हो, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर वाला ही कोई वर्ण हो। अब देखिए ध कहाँ आता है, त थ द ध न, ठीक है, ये लाइन होती है। अब देखिए इस वाली लाइन में ध कहाँ है, ध है हमारा फोर्थ नंबर पर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, घोष वर्ण हो गया। उसने यही कंडीशन रखी थी कि अगर आ आता है विसर्ग से पहले और फिर विसर्ग के बाद आपका घोष वर्ण आता है कोई भी, तो क्या है, जो आ है, ठीक है, जो आ है वो चेंज हो जाएगा किस में, ओ में, ठीक है। इसने हमें बोला है, यही इस रूल में क्या है बताया गया है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए जैसे सर विसर्ग धन ज, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ है, ठीक है, मैंने बताया कि हलंत में कोई वर्ण है तो इसका मतलब वहाँ पर आ है लास्ट में, और ये आपका बोला गया है ज, ठीक है, विसर्ग के बाद आपका ज है, तो ज कहाँ पर आता है, च छ ज झ अण, ठीक है, ऐसे होता है। तो आप देखिए ज क्या है, यहाँ पर थर्ड नंबर पर है, तो थर्ड फोर्थ की तो हम बात ही कर रहे हैं, तो इस तरह से ये हमारा थर्ड पर आया, ये हमारा घोष वर्ण हो गया। तो इससे क्या होगा, अब हमारा जो आ है, ठीक है, मतलब आ किसके पास है, र के पास है ना, तो वो उसी के ऊपर क्या है, ओ की मात्रा बन जाएगी, यानी कि यह हमारा यहाँ पर बन जाएगा सरोज, ऐसे, ठीक है, हमारा क्या है, सर धन ज बन जाएगा सरोज। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए जैसे हो गया मनः रथ, अब वही कंडीशन है, अ यहाँ है, र यहाँ है। अब र देख लीजिए आप कहाँ आया था आपका, मैंने आपको बताया था कि य र ल व और ह, ठीक है, ये आपके जो 5 वर्ण हैं ये किस में काउंट होते हैं, आपके इसी में, मतलब अघोष व्यंजन में काउंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है र दिया है, तो इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ म तक हम ऐसा घोष और अघोष काउंट करते हैं, उसके बाद जो य र ल व है ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, मनोरथ, मनः जमा रथ, यानी कि मनः धन रथ क्या बन जाएगा आपका, मनोरथ, ठीक है। अब एक और देखते हैं, जैसे आप देखिए मनः धन बल, तो ये क्या बन जाएगा आपका, मनोबल, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ऐसे ही आसान है, बस आपको अच्छे से एक बार ध्यान से इसको देखना है, समझना है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो रूल है या फॉर्मूला है, इसमें देखिए क्या है, अगर आ के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो र बन जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर अ या फिर आ के साथ कोई भी आपको र मिल जाए तो क्या है वो, कोई भी स्वर मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, आपका र बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए जैसे निह धन उपाय। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपका अ है। ठीक है, किसी भी वर्ण में अ शामिल होता है। ठीक है, अ धन उ, मतलब ये क्या है, आपका स्वर है कोई। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखिए अ के बाद क्या है, उ मिल गया, यानी कि स्वर मिल गया, तो ये आपका किस में बदल जाएगा, र में चेंज हो जाएगा। कैसे, निह धन उपाय क्या बन जाएगा आपका, निरुपाय। निरुपाय यहाँ पर है। ठीक है, ये नहीं है, निरुपाय। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे दुह धन उपयोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है आपका, यहाँ पर अ है। ठीक है, और ये क्या है, आपका उ है। तो अ के बाद आपको क्या मिल गया, स्वर मिल गया, तो ये बन जाएगा आपका दुरुपयोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, अ या आ के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाता है, आपका र बन जाता है। ठीक है, तो हमारा ये रूल था र का। हमारा नेक्स्ट रूल है, देखिए कि अगर विसर्ग के आगे आधा र आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग ही गायब हो जाती है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर बदल जाता है। किसमें, दीर्घ स्वर में। मतलब आप बोल सकते हो कि छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में चेंज हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे है आपका निह धन रस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका विसर्ग के आगे अगर आधा र आ जाए, ये आधा र है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे तो क्या बोला उसने कि वो विसर्ग का लोप हो जाता है, बाकी शब्द सारा वही रहता है। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि जो बड़ी मात्रा है ना, छोटी मात्रा है, वो किस में चेंज हो जाती है, बड़ी मात्रा में। कैसे, अब देखिए यहाँ पर छोटी मात्रा है। ठीक है, ऊपर से आधा रह आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, आपका वर्ड तो सेम रहेगा, मतलब ये नीरस ऐसे बन जाएगा। ठीक है, फिर आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये आपका रॉन्ग होगा, नीरस ऐसे लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे निह धन रव। ठीक है, आधा र है, तो ये क्या बन जाएगा आपका नीरव, मतलब मात्रा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, शब्द वही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्या है, इस रूल में इतना ऐसे बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बस टोटल 7 ही रूल थे, फॉर्मूलाज थे। ठीक है, विसर्ग संधि के बारे में। तो विसर्ग संधि काफ़ी इजी है, बस आपको 1-2 बार इसको ध्यान से देखने की और फिर समझने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, संधि से रिलेटेड जितने भी टाइप्स थे वो हम सब कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा संधि के ऊपर लास्ट उसका टाइप था। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि जितने भी हमने टाइप्स किए हैं संधि के, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, वो वीडियो आपके सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे उसके अंदर। तो आपके जितने भी डाउट्स रहते होंगे या आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, तो वो उन क्वेश्चंस को करने से आपका सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिंदी सब्जेक्ट में जो ये संधि है, ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। मतलब जिस भी एग्ज़ाम में आपका हिंदी वाला पोर्शन आता है, ठीक है, उसमें संधि का 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई मतलब अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से यहाँ से कवर करेंगे तो आपके लिए ये वीडियोज़ जो हैं सभी की सभी वेरी यूज़फुल रहेंगी। तो आप इन वीडियोज़ को पूरा देखें। ठीक है, तभी आपको सभी संधि के टाइप्स अच्छे से क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको संधि जैसे मैंने कराई है, ठीक है, विद ट्रिक्स कराई है, तो वैसे वो चीज़ें भी आपको अगर समझ आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।